हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साबित होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, अन्य वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, तो आपके लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसके मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए फिर से आज हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए इकहरा, बी आजन्म, सी परामर्श, डी खुशबू। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए इकहरा। क्लियर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विदेशज है। आपका ऑप्शन है ए औरत, बी आग, सी खेत, डी पगड़ी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए औरत। आपका अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। आपका ऑप्शन है ए श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई, बी यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, सी पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूत नहीं रहा, डी अभी देश में सर्वत्र शांति है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। क्लियर। आपका अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण चुनिए। आपका ऑप्शन है ए रक्तपुष्प, बी गंगाजल, सी सीताराम, डी निसंदेह। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी निसंदेह। आपका अगला प्रश्न है, छत्रंज्ञ इनमें से किस वर्ग में है। आपका ऑप्शन है ए संयुक्त व्यंजन, बी दीर्घ व्यंजन, सी स्वर, डी व्यंजन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। क्लियर। आपका अगला प्रश्न है, ई और ई किस प्रकार के वर्ण है। आपका ऑप्शन है ए कंठ्य, बी दंत्य, सी दंतोष्ठ्य, डी तालव्य। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तालव्य। क्लियर। अगला प्रश्न है, जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विरोधाभास। क्लियर। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम है। आपका ऑप्शन है राजनीति शास्त्र, बी रसायन शास्त्र, सी पिंगल शास्त्र, डी दर्शन शास्त्र। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पिंगल शास्त्र। क्लियर। आपका अगला प्रश्न है, पाणिनि ने य र ल व को संक्षेप में क्या कहा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए यलव, बी यरलव, सी गड़, डी यड़। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यड़। क्लियर। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। आपका ऑप्शन है ए शोक, बी हास्य, डी रति, सी रति, डी विस्मय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रति। क्लियर। अगला प्रश्न है, अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। आपका ऑप्शन है ए गुण स्वर संधि, बी वृद्धि स्वर संधि, सी यण स्वर संधि, डी अयादि स्वर संधि। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यण स्वर संधि। क्लियर। आपका अगला प्रश्न है, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द है। आपका ऑप्शन है ए निरामिष, बी शामिष, सी सर्वभक्षी, डी हिंसाचारी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामिष। क्लियर। आपका अगला प्रश्न है, प वर्ग का अंतिम व्यंजन है। आपका ऑप्शन है ए थ, बी ब, सी म,
डी न। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी म। क्लियर। आपका अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण को चुनिए। आपका ऑप्शन है ए गोलाकार, बी विद्वतापूर्वक, सी दूना, डी निर्दय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूना। क्लियर। अगला प्रश्न है, सामासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास है। यहाँ समास होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। तो सामासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास है। आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। क्लियर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है। आपका ऑप्शन है ए आजन्म, बी अवज्ञा, सी आमरण, डी आगमन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवज्ञा। क्लियर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन है, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, बी गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, सी सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, डी विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। क्लियर। आपका अगला प्रश्न है, सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। आपका ऑप्शन है ए एरा, बी सी पेरा, डी उपयुक्त सभी मूल रूप हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एरा। आपका अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। आपका ऑप्शन है ए रेगिस्तान, बी हिमालय, सी एकता, डी भारतवर्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एकता। अगला प्रश्न, देशज शब्द को चुनिए। आपका ऑप्शन है ए करम, बी परिवार, सी गड़बड़, डी किशन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गड़बड़। क्लियर। अगला प्रश्न है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब, आपका ऑप्शन है ए उनका निश्चित अर्थ हो, बी वे बोलने में सरल हो, सी वे वाक्य में प्रयुक्त हो, डी वे भाषा में प्रयोग किए गए हों। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उनका निश्चित अर्थ हो। अगला प्रश्न, ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए ऋतु, बी मृदु, सी वक्र, डी अधर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वक्र। क्लियर। अगला प्रश्न है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए आसक्त होना, बी नींद आना, सी गहरी नींद में सोना, डी आंखों का चिपक जाना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नींद आना। क्लियर। आपका अगला क्वेश्चन है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपका ऑप्शन है ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विसर्ग संधि। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो प्लीज़ गाइज आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। तो अगला क्वेश्चन है, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए नड़, बी श, सी व, य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर गाइज आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइज फिर इसी तरीके से किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।